क्या है कि नारद जी पांडवों के पास गए कि आप भगवान के अत्यधिक कृपा प्राप्त पात्र हो, और पांडवों ने भेज दिया यादवों के पास। नारद जी ने यादवों की बड़ी प्रशंसा की और यादवों ने उस प्रशंसा को रिजेक्ट कर दिया और भेज दिया उनको, भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? उद्धव जी के पास। अब देखो, दुनिया दोनों एक जैसी लगती है। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं और वो दुनिया जिसमें भगवान और भगवान के भक्त जीते हैं, दिखने में एक सी है। वहां भी सबकी नाक है, सबकी आंख है, सबके कान है। नारद जी तक के भी कान नाक वैसे ही, शरीर हमारे जैसे ही है। वहां भी तारीफ होती है। अब यहां की तारीफ और वहां की तारीफ में कितना अंतर है। आहा, आपकी कमीज बड़ी सुंदर है, यहां की तारीफ सुनना जरा, अच्छी लग रही है। वो बोलेगा, लड़का बोलेगा अच्छी लग रही है कमीज, हाँ मेरे पे सूट करती है। अब कमीज से तारीफ किस पे खिसक गई? मेरे पे सूट करती है। जिसको पहन के मैं ठीक दिखता हूं, मैं ठीक दिखता हूं। यहां तारीफ क्या है कि मैं कैसा दिखता हूं। आपके बाल बड़े सुंदर हैं। क्या मतलब? बालों में ये वाला स्टाइल मेरे पे सूट करता है। अब वहां की तारीफ कैसी है? आहा, ललिता विशाखा सखी कहेंगी राधा जी, क्या सुंदर तुमने लाल रंग का लहंगा पहना है, क्या सुंदर। अब राधा जी सिमट रही हैं अपनी तारीफ सुनकर। ये नहीं करी मेरे पे सूट करता है। तो दूसरी सखी कहती है, देखा दूर से ही कृष्ण को पहचान में आ जाओगी, है फिर तो अच्छा है। लाल रंग का है ना, दूर से ही कृष्ण की नजरों में आ जाओगी, कृष्ण की नजरों में आ जाएंगे, फिर ठीक है। तो यहां की तारीफ घूम फिर के कहां पहुंची? अपने ऊपर। और वहां तारीफ कहां पहुंची? कृष्ण के ऊपर, कृष्ण की नजरों में। बस यही फर्क है। प्रशंसा यहां भी, प्रशंसा वहां भी। तो उन्होंने कहा कि आप यादवगण कृष्ण के रिश्तेदार हो, आप कृष्ण के बच्चे, कृष्ण के फूफा, कृष्ण के ताए वगैरह वगैरह हो। जैसे उग्रसेन वसुदेव जी कृष्ण के क्या हैं? पिताजी हैं। वसुदेव जी पिताजी हैं। उग्रसेन रिश्ते में लगते हैं, पता नहीं क्या लगेंगे, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि देवकी जो है कृष्ण की मैया है और वो कंस की बहन है, और कंस के पिताजी हैं उग्रसेन यादव। रिश्तेदारी, आहा हा, आप कितने अच्छे हो यादव हो, कृष्ण के रिश्तेदार हो। एक आजकल के भी यादव हैं, वो कृष्ण के पीछे लठ लेके घूमते हैं, लठ लेके घूमते, समझते, मानते नहीं कृष्ण भगवान है। सब नास्तिक मोस्टली, लालू प्रसाद यादव। तो जब नारद जी उनकी तारीफ कर रहे हैं तो ये लोग बोलते हैं, आप जो हमारी तारीफ कर रहे हो, ये तारीफ हमारे ऊपर नहीं जा रही है, ये तारीफ किसके ऊपर जा रही है? कृष्ण के ऊपर जा रही है। जैसे कोई आदमी नहाए और अपने ऊपर पानी डाले, पानी उसके ऊपर नहीं रहता है, कहां जाता है? जमीन पे चला जाता है।
गीला तो हो जाता है लेकिन पानी जमीन पे चला जाता है। उन्होंने अपनी तारीफ सारी कृष्ण की ओर डाइवर्ट कर दी। हम बड़े गिरे हुए हैं, दीनहीन हैं, अत्यधिक दीनहीन है, लेकिन कृष्ण दीनहीनों को भी अपना लेते हैं, इसलिए उन्होंने हमें अपनाया, वरना हम किसी लायक नहीं है। अगर लियाकत देखनी है, जो कृष्ण की सेवा करते हैं, जो कृष्ण को वाकई, कृष्ण उनके बिना रह नहीं सकते, कृष्ण उन पर डिपेंडेंट है। अगर ऐसी लियाकत देखनी है तो उद्धव जी की देखो। इस प्रकार नारद जी ने यादवों की जिस महिमा का वर्णन किया, यादवों ने उसको अंगीकार करके भी भक्ति की अतृप्तता और मृदु स्वभाववशता, जहां पर जितनी अधिक कृपा होती है, सुनना, जहां पर भगवान की जितनी अधिक कृपा होती है वहीं पर भक्ति मौजूद रहती है, वहां पर उतनी ही अतृप्तता भी रहती है। अभी मजा नहीं आया, अभी और 99 का चक्कर असल में वहीं से आया है। 99 का फेर समझते हो, अभी भक्ति मजा नहीं आया। अतृप्तता, प्यास नहीं बुझती, लघुता भी रहती है। अपने को वो व्यक्ति कभी बड़ा समझ ही नहीं सकता। जहां भक्ति है वहां लघुता का भाव आएगा, और उस लघुता के कारण, अभिमान और घमंड की कमी के कारण मृदुता होगी, मिठास होगी उसमें। मिठास कब चली जाती है? मिठास जब आदमी अभिमान करता है तो मिठास चली जाती है। इसलिए यादवों ने भक्ति के स्वभाव के अनुसार अपनी तुलना में उद्धव के प्रति भगवान की विशेष कृपा लक्ष्य करके उनको ही भगवान का अधिक कृपा पात्र बतलाया, उनकी महिमा कीर्तन करने के लिए। किंतु इत्यादि 10 श्लोक यहाँ कह रहे हैं। हम सब में उद्धव जी यादवेंद्र श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र हैं, अतः वे सर्वसम्मति से युक्त हैं, सर्व संपत्ति से युक्त। एक चीज और, कोई आदमी योग्य है, कोई आदमी अयोग्य है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि भगवान के ऊपर, भगवान की किस पे कृपा अधिक है। किसी लल्लू पंजू पे भी कृपा ज्यादा हो जाएगी, वो योग्य हो जाएगा, और किसी बहुत धुरंधर पे कृपा नहीं है तो उसकी योग्यता खत्म हो जाएगी। तो सर्वसम्मति से उद्धव जी इसलिए योग्य हो गए क्योंकि कृष्ण की अत्यधिक कृपा उनके पात्र है, उनके पास है, अतएव वो सर्व संपत्ति युक्त हो गए, सर्व संपत्ति युक्त हो गए, मतलब सारी दौलत उनके पास है। वे कृष्ण के महामंत्री हैं, ये संपत्ति। वो कृष्ण के शिष्य हैं, वो उनके सेवक हैं, वो उनके परम प्रिय हैं। ये 4 संबंध है। महामंत्री के रूप में वो सलाहकार हैं कृष्ण के, इधर शिष्य भी हैं, उधर सलाहकार भी, कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखो, महामंत्री भी हैं और संग में सेवक भी हैं। यद्यपि हम लोग भी श्री कृष्ण के मंत्री हैं और वो महामंत्री हैं, शिष्य सेवक और प्रिय हैं, तथापि श्रीमान उद्धव हम सब में श्रेष्ठ हैं। यहाँ 10 श्लोकों में उद्धव जी की महिमा। प्रभु श्री कृष्ण यदि हमको छोड़कर कहीं चले भी जाते हैं, बोलते हैं भगवान कई बार चले जाते हैं हमें छोड़कर, हमको छोड़ के चले जाते हैं, तब हमारे द्वारा अनुभव उनके विरह दुख उनके लौटकर आने पर भी दूर नहीं होता। लो एक और बात, कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, फिर लौट के आए, तब तो दुख दूर हो जाना चाहिए विरह का।
दूर नहीं होता, हमारा विरह का दुख दूर नहीं होता। मैं देखता हूं जितना प्रेम ज्यादा होगा, जितना प्रेम से क्लोजनेस ज्यादा होगी कृष्ण के लिए, राधा जी के लिए, गुरुदेव के लिए, ममत्व होगा ना, ममता होगी, ममता, उतना ही नेचुरली विरह भी फील होगा, ऑटोमेटिकली नेचुरल विरह फील होगा। ये ममता पे डिपेंड करता है। देखो जी, हमारी ममता है ना, कल फरीदाबाद गई, लेकिन वहां पे बैठकर विरह फील कर रही थी। कहाँ का? रमण बिहारी का। ममता में क्या है? ममता है। किसके लिए? रमण बिहारी जी के लिए। उसकी मैया ममता का विरह फील कर रही थी, लेकिन ममता रमण बिहारी का फील। क्यों जी? ठीक बात है, गलत बात है? ये ममत्व पे डिपेंड करता है, विरह फील करना। भौतिक जगत में विरह किलिंग है, लेकिन भगवान की दुनिया में जब सेपरेशन फील होता है, भक्तों के लिए जब सेपरेशन फील होता है, वो विरह बड़ा ही आनंद देने वाला है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, विरह का काल कूद का विष, यानी विरह में जो छटपटाट, तड़प और दुख होता है, वो दुनिया के सब सुखों के सिर पे नाच करता है। सुखों के सिर पे नाच करता है। कौन? दुख। दुख सुख के सिर पे नाच करता है। रो रो के कोई पागल हो जाए और जब रोना समाप्त हो तो एक रिलीफ मिले, क्या अद्भुत बात है। अगर किसी का कोई ऐसा गुम हो जाए, हीरा गुम हो जाए, एक सोने की अंगूठी गिर के चोरी हो जाए, या किसी की कोई आदमी छूट जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो आदमी रो रो के पागल होता है, या रो रो के एकदम कमजोर हो जाता है। लेकिन जहां रो रो के सिर दर्द हो गया, कोई बात नहीं, जुकाम लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन याद में जिसकी रोए, उसकी याद के कारण अंदर से एक सुखद अनुभूति हुई। ये है विरह। कौन सा विरह? इसे परमार्थिक विरह कहेंगे। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ना जाने फिर कब कहां चले जाएंगे, ये विरह सताता है। आते हैं तो उनके जाने की अंदर से फिर से घबराहट पैदा हो जाती है। आ गए, हाँ, अब बोलो कब जाओगे। इसी चिंता में हमारा दुख दूर ही नहीं होता। यानी कि कृष्ण के आने के बावजूद भी दुख इसलिए दूर नहीं होता कि वो आए हैं फिर हम छोड़ के चले जाएंगे। अर्थात भविष्य में विच्छेद के भय से भगवान के दर्शन होने पर भी हमें संपूर्ण रूप से सुख नहीं होता, किंतु उद्धव निरंतर श्री कृष्ण के समीप रहकर उनकी सेवा द्वारा सुखी रहते हैं। उद्धव जी को ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कृष्ण जहां भी जाते हैं वो उद्धव जी को अपने साथ ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विशेष कार्यों के लिए जिन स्थानों पर स्वयं जाना होता है, उन स्थानों पर भी उद्धव को अपने प्रतिनिधि रूप में भेज देते हैं। खुद ना जाके, यानी भगवान के पर्सनल काम है। गोपियों से मिलना उनका पर्सनल काम था, खुद नहीं गए, क्या किया? उद्धव जी को भेज दिया। जैसे एक बार सांब को कौरवों से मुक्त कराने के लिए उद्धव जी को भेजा। इसकी टीका में सनातन गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। यदि कहो कि भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव को कभी गोकुल, कभी हस्तिनापुर आदि स्थानों पर भेजते थे, अतएव उनको भी भगवान से विच्छेद होने पर दुख होता होगा। इसी के उपलक्ष्य में कह रहे हैं कि भगवान उद्धव को कहते थे वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, तो जब उद्धव जाते थे, कृष्ण को छोड़ के जाते थे, तो वो विरह नहीं महसूस करते थे। उद्धव भी तो करते होंगे। तो ये कहते नहीं, उद्धव को विरह नहीं होता था। क्यों? भगवान उनको अपने 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 जाने योग्य स्थानों पर कभी कभी भेजते थे, ये सत्य है, परंतु किसी और दूसरे स्थान पर नहीं भेजते थे। जिस प्रकार दुर्योधन की कन्या हरण करने के कारण जामवती के पुत्र शाम को भीष्म, दुर्योधन आदि कौरवों के द्वारा बंदी बनाने पर उसकी मुक्ति के लिए
श्री उद्धव को ही भेजा था। यहाँ आदि शब्द के द्वारा नंद और ब्रजवासियों को आश्वासन देने के लिए भी उद्धव जी को भेजा था, ये बतलाया है। क्योंकि इस विषय के परम रहस्यपूर्ण होने के कारण उसको यहाँ प्रकाशित नहीं किया। अतएव अपने प्रिय जनों की मुक्ति और उनको आश्वासन प्रदान करने आदि विशेष कार्यों के लिए श्री कृष्ण एकमात्र श्री उद्धव को ही अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। इस प्रकार यद्यपि उनको भगवान के विच्छेद का दुख तो होता है, तथापि भगवान के, ये सुनना, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, तथापि भगवान के प्रिय भक्तों के मोचन और उनको आश्वासन प्रदान आदि कार्यों में भगवान के संग की तुलना में उद्धव को अधिक आनंद प्रदान हो। साम, भगवान के बेटे, दुर्योधन ने उसको कैद कर लिया। अब वो दुर्योधन की कैद से सांब को बचा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। और सांब क्या है? कृष्ण के पुत्र। तो इसमें जो उन्हें आनंद आ रहा है, उस आनंद को कृष्ण के प्रिय जनों को सुख देने में जो सुख मिलता है। देखो, ये अपने बेटे को लेके आई, आज इसका जन्मदिन है, मैं इनको हरे कृष्णा ना करूं, इनके बेटे को टॉफी दे दूं, ये खुश हो जाएंगे। मेरे बेटे की इतनी पूछ की इन्होंने, क्यों? बेटा इनका क्या है? प्रिय है। तो जब कृष्ण के बेटे को खुश कर दो तो कृष्ण खुश। ये संबंधों की मधुरता होती है। उसको बोलो थोड़ी देर रुक जाए, फिर इसका आज वो करेंगे स्वस्ति वाचन। 10-15 मिनट रुक जाए बस, ज्यादा देर नहीं। श्री कृष्ण के भोजन, क्रीड़ा, विहार आदि के समय भी उद्धव उनके साथ रहते हैं और वो अकेले ही श्री कृष्ण के उच्चिष्ट महाप्रसाद का स्वादन किया करते हैं। ये एक और अद्भुत बात सुनी। कृष्ण का सारा महाप्रसाद किसको मिलता है? वो उद्धव जी खा जाते हैं। क्या बात है! उपरोक्त प्रकार से वे सदैव श्री कृष्ण के समीप रहकर उनकी सेवा किया करते हैं। उद्धव की सेवा के विषय में यतिष्ठन इत्यादि श्लोक के प्रारंभ में यहां कहा गया है। श्री कृष्ण के चरण कमलों का प्रसन्नचित्त होकर संवाहन करते करते कभी निद्रा आ जाने पर भी उद्धव प्रभु के चरण युगल अपनी गोदी में रखकर सुखपूर्वक सो जाते हैं। कृष्ण के चरणों को गोदी में रखा, खुद सो गए। क्या बात है! कैसी नींद होगी वो, है? नहीं लिखा, श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रसन्नचित होकर संवाहन करते करते कभी निद्रा आ जाने पर भी उद्धव प्रभु के चरण युगलों को अपनी गोदी में रखकर सुखपूर्वक सो जाते हैं। इस प्रकार श्री उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पाद संवाहन द्वारा भी निद्रा सुख का अनुभव करते हैं, अर्थात निद्रा आवेश में भी प्रभु श्री चरण कमलों को अपनी गोदी में रखकर सुखपूर्वक सो जाते हैं। इस प्रकार शयन काल में भी उनका श्री भगवान से विच्छेद नहीं होता। ये देखना, सोते सोते भी चरण कमल उनके गोदी में है, यहाँ ये बतलाया गया। भगवान श्री कृष्ण की केली क्रीड़ा के समय भी कभी कभी उद्धव उनके साथ जाते हैं, यानी वो अपनी किसी स्त्री के पास हो, उनके संग केली क्रीड़ा में उद्धव जी भी साथ जाएंगे। इतने कॉन्फिडेंशियल हो गए। ब्रज में तो नहीं जा सकते, तो कहाँ गए थे याद है? नहीं, कुब्जा जब के पास जब कृष्ण गए थे तो वो उद्धव जी को, देखो शायद इसमें लिखा होगा, भगवान कृष्ण केली क्रीड़ा के समय भी कभी कभी श्री उद्धव जी उनके साथ जाते हैं। उद्धव महासभा में प्रधानमंत्री भी हैं तथा वे अपनी मनोहर मंत्रणा, मैंने कहा ना सलाहकार, मंत्रणा मैंने सलाह, मंत्रणा तथा विचित्र हास परिहास से हम सबको सुख प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भी उनके इन परिहास वचनों की अत्यधिक प्रशंसा, यानी कि वो क्या कहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उनमें, जाली भी है।
कौन? कभी कुब्जा के घर, देखो लिख दिया यहाँ, कभी कुब्जा के घर तथा कभी निगूढ़ क्रीड़ा के समय श्री उद्धव भगवान कृष्ण के साथ जाते हैं। वे केवल केली लीला के समय ही सेवक हैं ऐसी बात नहीं, वे महासभा में श्रेष्ठ सेवक हैं, हमें भी सुख प्रदान करने वाले हैं। सभा में वे प्रधानमंत्री हैं, मणि मंत्र की भांति उपयुक्त मंत्रणा प्रदान करने में भी वे अग्रणी हैं। भगवान कृष्ण जिन मनोहर परिहासपूर्ण वचनों की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, वे वैसे मनोहर वचनों के द्वारा हम सभी को सुख प्रदान करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, हंसी मजाक भी तरह तरह का होता है और हर किसी को हर तरह का मजाक नहीं पसंद आता। मैंने एक आदमी को देखा, वो खूब मजाक करता था, लेकिन उसका मजाक क्या था? दूसरों की टांग खींचना। अब ये भी एक मजाक का स्टाइल है, किसी की टांग खींचो, उसकी क्या कहते हैं, थोड़ी सी खिंचाई कर दो और लोगों के सामने हंसी उड़ा दो। तो एक होता है टू लाफ, एक होता है लाफ एट। इंग्लिश में होता है, एक होता है टू लाफ, दूसरा होता है टू लाफ एट। मोस्टली लोग लाफ एट ज्यादा करते हैं, लाफ कम करते हैं। तो दूसरों को मजाक खींच के मजाक करना बड़ा आसान है। जैसे ढेर सारे जोक बने मनमोहन सिंह के ऊपर, तो लाफ एट हो रहा है, मनमोहन सिंह पे हंसी उड़ाई जा रही है। लेकिन कृष्ण को कौन से जोक पसंद आते हैं, वो उस हिसाब से जोक मारेंगे, उस हिसाब से प्रयास करेंगे। श्री उद्धव के सौभाग्य का हम लोग और अधिक क्या वर्णन करें। वे बचपन से ही, ये उनकी और खूबी है, अभी कृष्ण उनके साथ नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में इस प्रकार आविष्ट रहते हैं कि मूढ़ लोग उनको इस आवेश को पागलपन कह दिया करते थे। बचपन से भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा में परम आविष्ट रहते, अथवा भगवान की सेवा में वो अपने शरीर की सुध बुध खो जाते थे। इस कारण से भूत के द्वारा आविष्ट व्यक्ति के समान अर्थहीन प्रलाप करते थे, इसलिए मूढ़ व्यक्ति उनको पागल ही कह देते थे। अहो, निरंतर श्री माधव के चरण कमलों की सेवा में जो अद्भुत रसिकता था तथा महत्व है, वह केवल श्री उद्धव से ही जगत में प्रकाशित हुआ है। ये भी देखो, बड़ी उद्धव जी ने भगवान की महिमा को दुनिया में प्रकाशित किया है। और अधिक क्या कहूं, इस मनुष्य देह में ही श्री कृष्ण सारूप्य प्राप्त हुए हैं, और तो और उनकी शक्ल भी कृष्ण जैसी हो गई है। इस मनुष्य देह में भी सारूप्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात अपने स्वाभाविक गौर वर्ण को परित्याग करके श्री कृष्ण के समान वर्ण प्राप्त हो गए हैं। पैदा तो गोरे हुए थे, अब सांवले हो गए। उन्होंने कृष्ण का इतना चिंतन किया। श्री उद्धव की सभी व्यक्तियों को आनंद देने वाली गुण महिमा की बात तो दूर रही, उनके रूप की अद्भुत महिमा है। इस प्रकार उनकी सेवा रस के स्वाभाविक और गौण कला का उल्लेख कर रहे हैं। अहो, श्री उद्धव की प्रपत्ति और सेवा कैसी है। सदा भगवान श्री माधव के चरण कमलों में सेवा रस का जो लोभ या रसिकता है, उसकी महिमा केवल उद्धव में ही प्रकाशित हुई है। कारण केवल श्री उद्धव ही इस लोक में तथा इसी जन्म में मानव देह के स्वाभाविक रूप में, अर्थात मध्य देश में रहने वाले क्षत्रियों के सहज गौर वर्ण को परित्याग करके श्री हरि के समान श्याम सुंदरता वाली रूपता प्राप्त कर लिए हैं। ये 9 श्लोक हैं, धीरे धीरे श्लोक का अनुवाद दे रहे हैं। श्री उद्धव प्रद्युम्न से भी अधिक सुंदर और श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। भगवान के जितने भी भक्त हैं वो सुंदर भी होते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी सत्संग कर रहा है। आजा आजा, हरि बोल।
आजा। हरे कृष्णा। सुनो, वे भगवान की प्रसादी वनमाला, वे भगवान की प्रसादी पीतांबर, मणि, मकर कुंडल और हार आदि द्वारा विभूषित होकर हम सबको निरंतर सुख प्रदान करते हैं। उद्धव को देखने से भगवान की उद्दीपना होती है, क्योंकि उद्धव जी अधिकतर भगवान की प्रसादी माला पहनते हैं। अर्थात उनको हठात दूर से दर्शन करने से लगता है कि कृष्ण ही आ रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की भ्रांति उत्पन्न कर वे हमारे हृदय में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करते हैं। ये उनकी खूबी है। सुनेंगे इसमें सनातन गोस्वामी पाजी बड़ी सुंदर टीका दे रहे हैं। उसको छोड़ दो, खेलने दो, गोदी मत लो। हमारे इस मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे बच्चे पलते हैं ऐसे ही, जुड़ भागा भागी करते हैं। चल भागा भागी कर, इसको वो पकड़ा दो, ये ले, ये दे दो इसको। श्री हरि के समान प्रतीत होने वाले श्री उद्धव के रूप का विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन किया है। श्री उद्धव परम सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं? प्रद्युम्न से भी अधिक सौंदर्यशाली। प्रद्युम्न कामदेव हैं, खुद कृष्ण के पुत्र हैं, और उद्धव जी उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं। श्री उद्धव परम सुंदर, प्रद्युम्न से भी अधिक सौंदर्यशाली तथा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं। जो भगवान कृष्ण का प्रिय है वो सुंदर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वे श्री कृष्ण की धारण की हुई असाधारण वनमाला इत्यादि अलंकारों से भूषित होकर श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कृष्ण प्रसाद खाते हैं, तो वो झूठा उनका महाप्रसाद खाते हैं। कृष्ण जो पीतांबर ओढ़ते हैं वो पीतांबर प्रसादी वो उद्धव जी ओढ़ते हैं। कृष्ण जो माला पहनते हैं, यानी कृष्ण की सारी प्रसादी किससे बने हुए हैं? उद्धव जी। ये वनमाला अर्थात पत्र पुष्प आदि गुथी माला चरणों तक लंबी होती है, और मणि अर्थात कौस्तुभ मणि, मकरोतांश मकराकृत वाले कुंडल, हार, मुक्ता द्वारा रचित हार आदि सब अनुलेपन और सिर के आभूषण आदि भी ग्रहणीय हैं। वे इन्हीं सभी आभूषणों द्वारा विभूषित होकर हमें निरंतर सुख प्रदान करते हैं। कैसे सुख देते हैं? उससे देवकी नंदन की भ्रांति कि ये कृष्ण ही है उत्पन्न कराकर, अर्थात दूर से ही देवकी नंदन के समान वेशभूषा दर्शन करने से हमें लगता है कि देवकी नंदन आ रहे हैं। यद्यपि ये भ्रांति है, फिर भी ये भ्रांति भी सुख देती है। भगवान के दर्शनों की भ्रांति हो जाए वो भी सुख, सपने में आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। उनको उद्धव के रूप में पहचान कर भी हमारे हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन से होने वाले आनंद की प्राप्ति होती है। वे भ्रम कैसा है? भगवान की अनुपस्थिति के समय भी उनके समान परम मनोहर वेशभूषा धारण करने वाले श्री उद्धव देखने से ही कृष्ण की भ्रांति द्वारा हमारे हृदय में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान के अदर्शन के समय जब वो नहीं होते हैं, दूर से उनकी जैसी वेशभूषा से उद्धव जी को देखने से देवकी नंदन है ऐसा भ्रम होता है। यद्यपि ये भ्रम है, तथापि उनके दर्शन से कृष्ण की उद्दीपना होती है, ये सुख मिलता है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के समान ही रमणीय रूपशाली हैं। विशेषकर श्री कृष्ण का रूप उनके प्रिय व्यक्तियों के हृदय को आकर्षित करता है। अतः उद्धव श्री कृष्ण के समान रूप वाले होने के कारण भी हमें सुखी करते हैं, अथवा वे भगवान की सेवा के लिए सदैव इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए हम उनके दर्शन से सुख प्राप्त करते हैं। कारण उनका रूप देवकी नंदन जैसा है, अतः प्रिय व्यक्तियों के हृदय को आकर्षण करने में समर्थ है। एक तो उनकी शक्ल कृष्ण से मिलती है, और जब वो आते जाते हैं तो हमें लगता है कि वो खामा खा नहीं आ रहे जा रहे हैं, उनके
आने जाने के अंदर भी कोई उद्देश्य है, वो भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम उनके दर्शन से सुखी हो जाते हैं। अथवा संदर्शन कहने से श्री कृष्ण के परम मनोहर रूप के समान होने के कारण हमें अपने दर्शन द्वारा प्रसन्न करते हैं। अर्थात यद्यपि हम लोग उनको साक्षात उद्धव ही मानते हैं, तथापि उन्होंने भगवान के समान रूप प्राप्त किया है, इसलिए इधर उधर भ्रमण द्वारा हमें दर्शन देकर वो सुख प्रदान करते हैं। हम उनके प्रियजन हैं। ये लो, यहाँ तक हो गया उद्धव जी की महिमा। बस ये और सुन लो। महाराजा परीक्षित ने कहा, हे माता, ये सब बातें परीक्षित जी सुना रहे हैं अपनी माता उत्तरा को। इस प्रकार उद्धव जी की महासौभाग्य की बातें सुनकर नारद जी बड़े आनंदित हुए तथा विविध प्रेम विकारों से विभूषित होकर उद्धव जी के भवन की ओर जाने के लिए उठ खड़े हुए। ऐसा देखकर यजुराज उग्रसेन ने कहा, अब वो घर जा रहे हैं। कहाँ जी उद्धव जी का कमरा कहाँ है, बताना जरा। अब उग्रसेन क्या कह रहे हैं? महाराजा उग्रसेन ने कहा, भगवान, हमने पहले भी कहा था, श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना उद्धव एक क्षण काल भी उनको छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं होते। उद्धव जी हमको अपने घर में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अपने घर में भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं जाते हैं। किंतु मैं प्रार्थना करके भी श्री कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर पाता। इस तुच्छ राज कार्य के कारण मैं प्रभु के संग रूप महान लाभ से वंचित हूँ। उग्रसेन कह रहे हैं, राजा हो ना, इस राजा के कारण मैं कृष्ण के साथ हमेशा नहीं रहता। इस प्रकार उद्धव सदैव भगवान के साथ रहने की बात कहकर तथा नारद को उनके घर जाने से रोककर श्री उग्रसेन ने नारद द्वारा कहे गए महात्म का खंडन करने के लिए श्री उद्धव के महात्म का वर्णन कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करके भी कभी श्री कृष्ण का संग नहीं प्राप्त कर पाता हूँ, और ये उद्धव जी उनके महामंत्री बनकर, वास्तव में जिस प्रकार भगवान के संग से मैं वंचित हूँ, उस प्रकार भगवान ने किसी को भी वंचित नहीं किया। मैं बड़ा दुर्भागा हूँ। मत सोचना कभी भी कि यादव लोग भाग्यशाली हैं। उग्रसेन जाते जाते अपनी और क्या कहते हैं, घटियापन, न्यूनता दिखा रहे हैं। उनके संग से जो महान लाभ है, मैं उससे वंचित हूँ। क्यों? असत्य अर्थात नश्वर इस राज्य कार्य को संभालने के कारण मैं उनके महान संग से वंचित हूँ। यद्यपि यहाँ पर राज्य कार्य को असत्य कहा गया है। देखो सुनो, वो राज्य कार्य कर रहे हैं, भगवान का राज्य कार्य है, वो असत्य नहीं है, परंतु भगवान की कृपा से प्राप्त राज्य में शत्रुओं के द्वारा पराजय की आशंका तत्वतः असंभव है। अथवा असत्य कहने का अर्थ है कि कपट रूप, किंतु भगवान द्वारा अधिष्ठित राज्य में किसी भी प्रकार का दोष या त्रुटि रहने की संभावना नहीं है। युधिष्ठिर महाराज राजा बने, राजा भी नहीं बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन उनका राज्य जो है वो दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि कृष्ण ने राज्य दिया ना। उग्रसेन को राज्य किसने दिया? कंस को मार के कृष्ण ने ही तो दिया राज्य। फिर भी श्री कृष्ण मुझे जो आदेश करते हैं, मैं जब तक दूसरे स्थान से आ नहीं जाता तब तक आप इस राज्य की रक्षा कीजिए। उग्रसेन को कहते हैं मैं जा रहा हूं, आप यहाँ की रक्षा कीजिए। ऐसी आज्ञा ही भगवान की वंचना है मेरे लिए, ये आज्ञा ही कपटता है। अर्थात इस प्रकार राज्य की रक्षा के लिए दी गई आज्ञा से प्रभु की कपटता सूचित होती है। इस विषय का वर्णन हरिवंश नामक ग्रंथ में रुक्मणी हरण के प्रसंग में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन से कहा, हे नृपकेशरी, आप मेरे भाई के साथ इस पुरी में रहिए। क्षेत्रीय राजा शास्त्र में विश्वास रखने वाले लोग भी स्वभाव से दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। अतएव आप वीर हैं, इस पुरी की रक्षा के लिए आप जघन्य लोगों को दंडित करते हुए
इस शून्यपुरी में वास कीजिए इत्यादि भगवान की आज्ञा श्रवण करके उग्रसेन ने कहा, हे कृष्ण, पतिहीना स्त्री की भांति हम लोग आपके बिना इस पुरी में वास करने में योग्य नहीं, अक्षम हैं, क्योंकि आप हमारे नाथ हैं। हे तात, आपको पाकर हम सनाथ हुए हैं तथा आपके बाहुबल के आश्रय से पृथ्वी के राजाओं का तो कहना ही क्या, इंद्र की भ्रुकुटी से भी हमें भय नहीं है। हे यदुश्रेष्ठ, आप जहां पर जाएंगे हम भी आपके साथ वहीं पर जाएंगे। वो कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण वंचना कर देते हैं, नहीं, आप यहाँ पे राज्य करो, आप बड़े बड़े शत्रुओं को दमन करो। चलो आज इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलो जी, इसका जल्दी से स्वस्ति वाचन कर देते हैं।